नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम डेयरी जगत की एक ऐसी पहेली, एक ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पर हैं, जिससे हमारे सभी पशुपालक भाई, हमारे डेयरी फार्मर परेशान रहते हैं और समझ में भी नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। हमारे पशुओं की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, इम्यून फंक्शन उनका जो है पुअर है, बार-बार वो बीमार हो जाते हैं। हम उसको तमाम दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और अच्छे सप्लीमेंट्स देते हैं, पर इम्यून सिस्टम सही ना होने की वजह से हमारा पशु बार-बार बीमार हो रहा है। साथ ही साथ उसका जो रिप्रोडक्शन है, वो फर्टिलिटी है उसकी, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो वो हीट में नहीं आ रहा है। हीट में अगर आता है, हम उसको गाभिन कराते हैं तो उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, बार-बार वो रिपीट हो जा रहा है। रिपीट ब्रीडर ऐसे एनिमल को कहते हैं। तो एक तरफ तो उसका कंसेप्शन पुअर है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, वो कमज़ोर है और दूसरा वो बार-बार नई-नई बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। तो क्या करे किसान? हमारा पशुपालक क्या करे? बीमारियों की बात चली तो ऐसी ही एक बीमारी लेकर देखिए जयदेव जी आज हमारे पास आए थे। उनकी ये बफ़ेलो हीपर है, जिसके पूँछ के नीचे और अडर के आस-पास देखिए सफ़ेद रंग डिपिगमेंटेशन हो रहा है। यह विकास जी की आप बफ़ेलो को देख सकते हैं, जिसमें सफ़ेद स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अलग-अलग तरह के। कई बार किसान डर जाता है कि इसकी वजह से ये श्वेत कुष्ठ कोढ़ जैसा है, जैसा मनुष्यों में होता है। तो फिर वो घबरा जाता है कि जाने कैसे ये हमारे पशु की कीमत गिर जाएगी, इसका दूध फिर पीना ठीक है कि नहीं? बड़ा तमाम सवाल उसके ज़हन में आने लगते हैं। इसी तरह जो हमारे पास बुल हैं, जो हमारे पास बफ़ेलो बुल है या हमारे पास काऊ बुल है, उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हमारे पास जो बकरे हैं, उनकी भी परफ़ॉर्मेंस में अगर कोई कमी है या वो उस तरह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस ब्रीडिंग के पर्पज़ से हमने उन्हें रखा है, तो वहाँ भी किसान जो है वो कई बार समझ नहीं पाता कि वो अपने पशु को क्या दें। तो जैसी ये समस्या बताई, उसी तरह एनिस्ट्रस है। आपके पशु को बिना किसी वजह से डायरिया बना हुआ है, आपका पशु वीक है, आपके पशु की पुअर परफॉर्मेंस है, उसका हेयर कोट जो है बहुत ज़्यादा रफ रहता है, एनीमिया है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं का आज हम आपको हल बताएँगे। तो क्या है वो हल? आइए जानते हैं। साथियों, आज मैंने बात की आपसे कि हमारे पशु का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन तीनों पुअर है। या हमारा कोई पशु है जिसमें उसकी स्किन का कलर बदल रहा है, डिपिगमेंटेशन हो रहा है, या किसी को एनीमिया है, किसी को डायरिया है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। मेल एनिमल्स हैं तो उनकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है, एनीमिया है। तो इसके लिए हम अपने पशुओं को एक ऐसा सप्लीमेंट दें जिसमें उसको ट्रेस मिनरल्स हो। अब ये ट्रेस मिनरल्स क्या हुए? ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है। 0.10 से 50 mg पर केजी ड्राई मैटर के हिसाब से, अगर हम उसको पर केजी ड्राई मैटर के हिसाब से दें, तो इतनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसी एक कहावत है कि देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर, तो ये वैसे ही होते हैं। भले इनकी रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में हो, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती है बॉडी को, तो हमारा शरीर, हमारे पशु का शरीर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। वो गाभिन नहीं हो रहा है, वो अच्छा दूध नहीं दे रहा है, मेल है तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, एनीमिया हो गया, कमजोरी आ गई, बीमारियां आ गई। तो इन सब के लिए आप अपने पशु को कुछ ट्रेस मिनरल जरूर दें। और वो ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं? मेनली कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, आयोडीन है। लेकिन इसमें भी कॉपर, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज, ये चार जो ट्रेस मिनरल्स हैं, ये आप अपने पशुओं को अगर देंगे, मान लीजिए कोई पशु आपका रिपीट हो रहा है, बहुत वीक है, उसकी स्किन का कलर बदल रहा है,
तो वहाँ पर आप इसे अपने पशुओं को ये ट्रेस मिनरल्स दे सकते हैं। कोई मेल एनिमल है जिसकी परफॉर्मेंस पुअर है, वहाँ पर आप उसे दे सकते हैं। तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी जो है वो रुकेगी कि आपका पशु जो है उसके अंदर भ्रूण बना और उसकी असमय मृत्यु हो गई, या जो जाइगोट बना, जो भ्रूण बना अर्ली और वो जाके यूटेरस में इम्प्लांट होने वाला है और वो इम्प्लांटेशन उसका रुक गया, उसी समय ही पशु जो है रिपीट हो गया। तो इस तरह की दिक्कत है, या आपका पशु हीट में ही नहीं आ रहा। मैग्नीज है एक ऐसा तत्व जिसकी कमी की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, इरेगुलर हीट में आ रहा है। कॉपर जो था वो आपके पशु को स्किन का डिपिगमेंटेशन कर रहा था, पशुओं को डायरिया कर रहा था, एनीमिया कर रहा था। इसी तरह जो कोबाल्ट है उसकी डिफिशियंसी होगी तो आपके पशु का जो एनर्जी और फैट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, क्योंकि विटामिन B12 नहीं सिंथेसाइज होगा रूमेन में। रूमेन माइक्रोब्स उसकी कोबाल्ट की ही सहायता से विटामिन B12 बनाते हैं, जो एक बहुत तगड़ा नर्वाइन टॉनिक है। तो जब ये नहीं होगा, एनर्जी और फैट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, तो आपका पशु डल होगा, बीमार होगा, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो अब अगर हमारे पशु को ऐसी समस्या है कि सफ़ेद दाग हो रहे हैं उसके शरीर पे, वो रिपीट कर रहा है, उसको बार बार बीमारियां हो रही हैं, तो वो कैसे इनको दे? मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन सामान्य से शुरू हो गई हैं। आज ही मेरे पास एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और इसको मैंने बहुत बार आजमाया है, दैट इज बोविमिन जीएल। ये भी एक ऐसी प्रिपरेशन है। इस बोविमिन जीएल में हम देख रहे हैं तो 7 ml में 360 mg जिंक, 125 mg कॉपर, 200 mg मैग्नीज और 12 mg कोबाल्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऑर्गेनिक चिलेशन है, इसमें ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ इसका चिलेशन है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट और जो ऑर्गेनिक चिलेशन के साथ साल्ट है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर को ही ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है। इसी तरह एक रोडेक कंपनी का सीमेन 21 नाम का भी प्रोडक्ट मैंने देखा है। तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। ये बोविमिन जीएल मैंने जयदेव जी को प्रिस्क्राइब किया था और इसकी 2 बॉटल यानी 7 ml उन्होंने उसको, मैंने उन्हें कहा आप इसको 7 ml पर डे दोगे, और उसकी उन्होंने 2 बॉटल दी और आज की डेट में उनका एनिमल बिल्कुल उसके जो वाइट स्पॉट्स हैं बिना किसी इंजेक्शन के वो ठीक हो चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये आपके पशु को एंटीबायोटिक्स और तमाम अननेसेसरी के ट्रीटमेंट से बचा रहे हैं। तो जब आप न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं, हेल्दी चीज़ों को अपने पशुओं को देते हैं, तो वो स्वस्थ भी होते हैं और तमाम दुष्प्रभावों से बचते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पशु है जिनमें इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप उनको ट्रेस मिनरल्स दें। वो मिनरल मिक्सचर के फॉर्म में दे सकते हैं, वो इस तरह की प्रिपरेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगर ज़्यादा डिफिशियंसी है तो मिनरल मिक्सचर में उतनी क्वांटिटी नहीं होती जितना आप नाप तोल के ऐसी प्रिपरेशन के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।